भृगु एक ऋषि थे। ये ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक हैं और इन्हीं ऋषि का नाम क्यों बोल रहे हैं कृष्ण? क्यों? क्योंकि इनके भीतर ऐसा समझ थी कि वो व्यक्तियों को, सबके व्यक्तियों के अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को उनके कर्मों के साथ, उनके कर्मों को ज्ञान के द्वारा सही करके उस स्थिति में लेके आते थे, ज्ञानमय स्थिति में। ज्ञान का प्रकाश उनके अज्ञान के अंधेरे को मिटाने की सामर्थ्य रखता था। जो इतना काम करे तो वो ऋषि बहुत बड़े हुए, सबसे बड़े हुए, जो ज्ञान के अंधेरे को मिटा सके, उनके कर्मों को ठीक कर सके। नहीं तो मनुष्य को समझ ही नहीं होती कि कौन सा कर्म करें, क्या सही है क्या गलत है, उसका अंदाज ही नहीं होता है। वो सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सही कर्म करने की समझ भी जो दे सके वो भृगु ऋषि में थी। तो इसलिए सबसे उच्चतम कोटि के ऋषियों में आ रहे थे, महर्षि बोल रहे हैं। तो ये महर्षि क्यों बने? क्योंकि वो अज्ञान का खात्मा करते। एक ज्ञान खाली अपने लिए होता है, हम अपना ज्ञान अपने पास रख रहे हैं, ज्ञान बहुत होता है, शास्त्रों का ज्ञान है, पर जो दूसरों के अंधकार को भी, अज्ञान को मिटा सके, वो ही महर्षि है। एक ऋषि खाली होते हैं जो अपने को ज्ञान से समझाते हैं, वो महर्षि है जो दूसरों के अज्ञान को भी समाप्त कर सके, वो महर्षि हो जाता है उत्तम। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वो महर्षि मैं हूं, मतलब साधारण नहीं है, ऊंचे उच्च दर्जे के बोल रहे। इसमें सारी जो ऊंची विभूतियां हैं अच्छी अच्छी वो बोल रहे हैं। अब दूसरा बोल रहे हैं और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। इस ओंकार की बहुत महिमा है अध्यात्म में। ये एक ध्वनि है, एक जैसे सब लोग बात करते हैं ना, ये वाणी बोलते हैं, इन वाणियों में से क्या होता है? ध्वनि निकलती है। तो सबसे बड़ी ध्वनि क्या है? ये ओंकार की। क्यों? इसको ओंकार में क्या बोलते हैं? तीन शब्द बने, अ उ म। अ उ म तीन जो ध्वनियां हैं वो कहते हैं मौलिक है, मतलब ध्वनि है, उसी से ही बाकी सब ध्वनियां निकली हैं। बाकी सब ध्वनियां उसी से ही निकली हैं। ओम का बहुत ज्यादा डिटेल है, इतना बड़ा पता है। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी में ही आते हैं। तो ये जो ध्वनि निकलती है, ये ध्वनि भी एक अलग तरीके की ध्वनि है। हम लोग ऐसे ओम बोल दे रहे हैं, ओम को गहराई में यदि लेंगे, यह एक हमारे भीतर से आती है और ये इसी को बोलते हैं, ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। ब्रह्मांड में बहुत सारी ध्वनियां हैं, पर एक अलग की ध्वनि है। हर चीज में एक ध्वनि होती है। एक होती है सन्नाटे की ध्वनि। कभी आपने उस सन्नाटे की ध्वनि को सुना? कॉस्मिक साउंड बोलते हैं। हमने कोरोना टाइम में सबको सुनवाई थी। कभी आप शांत होकर के बैठिए, जब आसपास कोई ध्वनि नहीं, उस समय बिल्कुल कोई ध्वनि नहीं होती। घर की टीवी है उसको भी बंद कर दीजिए, एक अलग ध्वनि सन्नाटे की, कॉस्मिक साउंड। ये जो ध्वनि है वो क्या है? इसको गुंजार जब करते तो एक शून्यता का अनुभव होता है। आपने कभी इसका
अभ्यास नहीं किया, इसलिए संत लोग ज्यादातर ओम शब्द को बोलते हैं। क्रिश्चियंस में भी आमीन बोल दिया, उसमें भी यही तीनों आते हैं। मुस्लिम भी वही बोलते हैं। ये ओम की महिमा है, जब इसका भीतर हम उच्चारण करेंगे। उच्चारण करना, उच्चारण के लिए इसलिए बोला जप है। इस प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, ये ओंकार, ये कॉस्मिक साउंड को हमें भीतर सुनना है, उस शून्यता का अनुभव होना। जब वो शून्यता क्या होगी, एक तो संसार पहले बाहर का निकलेगा, पूछ नहीं आएगा, वो बाहर का गिर जाए, न बचे, और फिर वो बाहर का तो हटाओ, बोलो सन्नाटा, बाहर कुछ भी नहीं हो, खाली। और फिर वो शून्यता, उसमें मैं का अपना जो एक अस्तित्व का हमारा अपना बनता है, वो भी गिर जाए, वो भी गिरे। माने सारी ध्वनियां उसमें विलीन हो जाए, आप समेत सन्नाटा, गुम जो गिर गया। और ये होगा कैसे, इसलिए बोलते हैं जप यज्ञ। एकदम खाली एक बार ओम बोलने से नहीं होता, इसको बोला जप यज्ञ। एक यज्ञ क्या होता है, जब भी कोई व्यवस्था होती है, व्यवस्थित स्थिति में हम यज्ञ करते हैं। उस करने के लिए कोई भी कार्य करना है, बोलते थे नहीं, राजसूय यज्ञ राजा लोग करते थे। अब वो बाहर से उसमें चाहिए, अग्नि चाहिए, सामग्री चाहिए, पर इसमें बोल रहे हैं जप यज्ञ में, जप यज्ञ है, इसमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं, अग्नि की ये लकड़ी चाहिए, हवन सामग्री चाहिए। ये जप यज्ञ होता है जो भीतर से हमारा जाप हो रहा है। और इस जाप में इसलिए पहले ओंकार बोला, जाप किसका हो, ओंकार, ओंकार का। ऊ म का पहले करते 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 पहले बाह्य रूप से करेंगे, हम होठों से कर रहे हैं, आवाज ध्वनि आ रही है ओम ओम ओम, तब तक ओंकार की ध्वनि है। पर जब ये यज्ञ में परिवर्तित करेंगे, अभी बोला, उसमें धीरे धीरे क्या होगा, आपका अपना अस्तित्व गुम होने लगे, आप होने लगे। कुछ देर के लिए कभी अनुभव करिए, अभी नहीं किया होगा तो समझ में नहीं आएगा, उसमें हम गुम हो जाएं। इसको बोलते हैं कि यज्ञ हो जाएगा। माने क्या है, अब इसमें बोला किसी सामग्री की जरूरत नहीं, पहले ओंकार की ध्वनि है। उस समय जब हम बोल रहे हैं तो मुंह से, हमारे होठों में भी, जबान भी, जिह्वा भी चाहिए, होठ भी चाहिए, ओम 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 जा रहा है। पर जब यज्ञ की स्थिति आएगी, अब इसमें कोई बोला कोई सामग्री नहीं, उसमें आपके होठों की भी जरूरत नहीं, आपके जिह्वा की भी जरूरत नहीं, माने आपका अपना अस्तित्व ही गिर गया, खो गया। तो कौन, इसको बोलते हैं अजपा जाप। गुरु नानक देव जी ने बोला अजपा जाप, इसको जपने की जरूरत नहीं। ओम करते 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 करते, ओम की ध्वनि करते करते आप बिल्कुल शांत शून्य अवस्था में आएंगे। फिर कुछ नहीं, कभी उस शांत अवस्था का आप लोग कभी अनुभव करने के लिए प्रयत्न ही नहीं, उस सन्नाटे से भयभीत हो जाते हैं। उस सन्नाटे की जो आवाज है, उसमें अपने को गुम कर दीजिए, शून्य। सन्नाटे में आवाज एक आती है, आप कभी फील करिएगा, कॉस्मिक साउंड को सुना नहीं, उसमें हम अपने को, कॉस्मिक पूरे ब्रह्मांड में मैं भी गुम हो गया, अपना अस्तित्व भी गुम हो जाए। ओके, और उसमें क्या होगा, जब आप नहीं रहे तो क्या हुआ, उससे ब्रह्मांड से एकाकार हो गए।
अब वो रह गया, आप उसमें विलीन हो गए। ये जो विलीनता है, ये यज्ञ हो गया। डाल दिया, अग्नि में डालते ना हवन, कि स्वयं को हमने हवन का, ये यज्ञ हो गया। अजपा यज्ञ सब कर सकते हैं, इसमें कोई पैसे कौड़ी की जरूरत नहीं है, किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। आवश्यकता खाली क्या है, अपने आप को उस ब्रह्मांड से एकाकार करने की आवश्यकता है। उई म वाला चीज आती है, आकार उकार के उकार में आए मकार, सब चीज धीरे धीरे शरीर मन, ये तीन तीन चीजें, इसमें बहुत लंबा ओम का अर्थ है। उसको गुम कर दे, विलीन कर दे, न शरीर रह जाए न मन रह जाए। तो बोल रहे हैं अभी, प्रश्न पूछ रही हैं, वो इसी में ही आता है, कैसे स्थिर हो। ये स्थिरता के लिए अभ्यास नहीं किया हमने, सारा समय अस्थिरता का अभ्यास किया है। क्या करें, अभी भी प्रश्न क्या आ जाता है, स्थिर होने के लिए क्या करें। आप कुछ करते रहेंगे तो स्थिर हो जाएंगे, फिर तो आप अस्थिर हैं। एक हाथ ही चला रहे हैं तो अस्थिर है, चल रहे हैं तो अस्थिर है। करने वाली जहां भावना है, आंख झपक रहे हैं तो भी कर रहे हैं, ओम जाप कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं, और पर वो करने की भावना जाती नहीं, क्या करें। जहां आप करने के भाव से हटे तो आपका अंदर स्थिरता आएगी। जब तक करने का भाव है, हम ओम करें, हम सत्संग में आए, हम गुरु से बात करें, हम कैसे करें, हम ध्यान करें, सारा समय करने के भाव में ध्यान करेंगे तो दोनों रहेंगे, ध्याता दे ध्यान। स्थिर कहाँ होंगे, साइकिल चला रहे हैं, बोले रुक रहे हैं, कैसे साइकिल चलाए जाए और बोले रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है। रुकेगी, रुकेगी, पैडल मारते जाइए। कर रहे हैं, हर समय करने का जो भाव है वही चलायमान करता रहता है। करना है, हम सोचना है, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, फिर करने का भाव। ध्यान भी करने की चीज नहीं होती, हम बोले कि ध्यान में, ध्यान करने की चीज नहीं होती, फिर ध्यान में स्थिरता आएगी। ध्यान फिर कैसे करें, फिर बोलेंगे फिर ध्यान कैसे करें, फिर आ जाए दिमाग में करने का भाव। हर समय करने के भाव में ही हमारा मन पड़ा हुआ है, क्योंकि करता जाता नहीं है, क्योंकि मैं हूं, मैं का अस्तित्व तो करेगा ही। मैं ध्यान कर रहा हूं और शांत होने के लिए मैं ध्यान करें, पर ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यानस हो जाता है। स्थिर कैसे हुए मन, और वो कैसे स्थिर हो, उसको विलीनता है, कुछ न करने के भाव में आ जाइए। यानी हर समय स्थिर है, चलता फिरता है तो भी स्थिर है, आप बैठे हुए भी स्थिर नहीं। बैठिए, बैठे बैठे कभी सब कोई सब हिलते हुए दिखेंगे, कभी बाँह हिलेगी, कभी हाथ हिलेगी, कभी आंखें बनेगी करेंगे, कभी कुछ करेंगे। आपका शरीर यहाँ बैठ के भी स्थिर नहीं होता है, होता है क्यों, क्योंकि मन भी स्थिर नहीं है। पानी पिएंगे, टॉफी खाएंगे, बैठे ध्यान में, हम कहते चलो बोलते ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठते उसी समय खुजली होगी, उसी समय मच्छर काटेगा आपको, करके देखिए, वैसे कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप कर रहे हैं भाव में, वो हलचल ही लाएगा। करने वाली चीज ही, कैसे स्थिर हो, कैसे स्थिर करें, करें करें शब्द ही इसमें गलत हो जाता है। इसमें बोला अजपा जाप, ये जाप अंदर चलता रहेगा, फिर आपके भीतर स्थिरता रहेगी। आपको खुद को विलीन करना है। मैं रहूंगा तो मैं स्थिर कैसे रहूंगा, मैं विलीन हो गया। आप जब हो जाते, आप नींद में देखिए स्थिर हो जाते, शरीर जहां पड़ा है, उसमें भी यदि सपने की मूड में आए तो फिर हलचल है, करवटें बदले काम की दिखाते। ज्ञानी के अंदर उसकी जैसे उठते हैं वैसे ही, गीता भगवान जिनका बिस्तर हम लोग देखते थे, जैसे सोते थे वैसे ही उठते थे, तो उनके चद्दर वैसी की वैसी स्थिरता थी।
नींद में भी स्थिरता ज्ञानी की दिखती है। बुद्ध भगवान भी लेटे रहते थे, उनके अंदर कोई नहीं, भीतर स्थिरता, उन्होंने अपने आप को गंवा दिया। आपके तो सोने में भी स्थिरता नहीं है, सोने में भी न जाने कितना सोचते ही रहते हैं, नींद में भी आपकी विचार चलते रहते सपने के रूप में, क्योंकि आपकी मौजूदगी रहती है। शरीर को मन को कैसे स्थिर कर, मैं करूंगा तो कभी नहीं कर पाएंगे। अभी वही बोले बैठेंगे तो शरीर हिलेगा ही, बैठे बैठे हिलेगा, ध्यान करने बैठेंगे और विचार तो उस समय सबसे ज्यादा तेज भागेंगे। स्थिर होने के बोलेंगे बैठ जाओ, तो विचार तो चले जा रहे हैं, विचार तो भागे जा रहे हैं। कभी बोलिए मैं हूं नहीं, ओम ओम का करते करते आप गुम हो जाइए, उस साउंड को सुनने का प्रयत्न करिए। अब नजर में बोला लेटा है शवासन में, बोला भूमि की आवाज सुनो, सबकी आवाज होती है ध्वनि, कहते सुनाई नहीं पड़ रही है। फिर कहते अच्छा पंखे की सुनाई पड़ रही है, फिर उसने कान बंद कर दिया, अच्छा अब उसी पंखे की आवाज बंद हो जाए, अब सुनाई पड़े। हमने कहा एक भूमि की आवाज सुनने के लिए सब बंद करना पड़ रहा है, तो उसमें विलीन करने के लिए संसार को सबसे हमको अपने को हटाना, निशब्द अवस्था, ओंकार की ध्वनि से ही हम निशब्द अवस्था में आ सकते, कोई आवाज ना हो भीतर, निशब्द अवस्था, सन्नाटा बोला उसको। सन्नाटे में क्या होती, कोई आवाज नहीं होती, सन्नाटा। पर ये सन्नाटा शमशान वाला नहीं होगा, उसमें घबराहट होगी। आप थोड़ी देर सन्नाटे में बैठिए, घबराहट हो रही है, अकेले हैं, कैसे हैं, पर ये सन्नाटा कैसे शून्य अवस्था मंदिर वाली होगी, एक शांत अवस्था। हमारा तन थे मन थे, हम रोज बोलते श्याम डैडी जब सत्संग स्टार्ट करते थे, आजकल तो अलग बात हो गई, सबसे पहले सीधे होके बैठो और बोलते थे तन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, क्योंकि हिलते हुए बर्तन में जैसे बोला पानी नहीं जाएगा। आपके भीतर भी यदि शरीर में भी अस्थिरता है, मन में भी स्थिरता है, तो ज्ञान भीतर नहीं जाए। सीधा बिठाते थे, हिलो नहीं, दादाजी तो थोड़ी थोड़ी दूर पे बिठाते थे, एक दूसरे को टच मत करिए, अगला हिलेगा तो आप भी हिलेंगे। ये सारा पहले अपने आप को एनवायरमेंट देना है, आपने एनवायरमेंट बाहर का दिया है, हलचल वाला दिया है, अब हमें शांत वाला अपने को स्थिर करने का अभ्यास। ये बाहर का वातावरण भी ऐसे ही देना पड़ता है, पहले जबरदस्ती भी करिए, धीरे धीरे इसका ये क्या करेंगे स्वभाव बन, बाहर का जाप करते 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 भीतर का अंतर जाप शुरू हो जाए। एक दिन में नहीं होता है, करना पड़ता है। अभी तो आप करेंगे तो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहे कहीं। बाहर का भी इसलिए बेचारे संत लोग मंत्र देते हैं, जपिए ओम ओम ही देते हैं, हरिओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, कोई भी शब्द। और मन के लिए तो बहुत अच्छा, ध्यान के हम तो सब देखते हैं, उन्होंने कितना अच्छा बोला कि मन है आपका विचारों की गंजी, बोलते विचार चल रहे हैं। मन को शांत करने का बहुत अच्छा स्टाइल बताया। कहते जो मंत्र दिया आपको गुरु ने, कोई भी ले लो, अपना नाम ही ले लीजिए, जरूरी नहीं है ओम बोलिए कब करिए, इसमें तो ओम बोला है। आपने कोई भी शब्द, दो अक्षर का, छोटे में छोटा अक्षर आपने बोल लिया, आपके विचार चल रहे हैं, जैसे ही आपको पता चले हमारे विचार चल रहे हैं, मन चल रहा है, तो उसमें वो शब्द जोड़ दीजिए मंत्र वाले, जैसे ओम ही बोला ओम, तो आप क्या करेंगे, वो आपकी उस विचारों की श्रृंखला टूट जाएगी। मन को रोक नहीं, मन स्थिर करने का एक बाहर का अभ्यास भी है, हम तो सब तरीके सीखते हैं, करके देखिए, फिर क्या होगा, वो जब श्रृंखला टूटे जैसे चले जा रहे हैं, फिर वो रुकना शुरू करते हैं, भाग जाते हैं। हमने कितनी बार बताया, जैसे चींटियां चलती है ना, हम खेल करते थे बचपन में, चींटियां लाइन में चलती हैं बहुत अच्छे से, अच्छी बहुत लगती थी, फिर हम क्या करते थे, उसके कुछ हल्की सी तीली ऐसे करके उसको लगाते थे, बचपन में ही खेल करने के, अकेले बैठे थे, तो क्या करते थे, इधर उधर हो जाते,
फिर थोड़ी देर इधर उधर, फिर वापस आने की आती थी। यही मन का स्वभाव है, एक दिशा में कहीं कहीं चल रहा है। कोई दुख में चला गया, किसी खुश में चला गया, किसी इच्छा में चला गया, किसी कामना में चला गया, किसी के शब्द में चला गया। वही विचार चलते रहते चलते रहते। और उसको क्या करिए, ब्रेक करिए, तो वो फिर क्या हुआ, छितर जाएंगे, फिर आपके उसमें नहीं आएंगे। कभी आपने अपने विचारों को ब्रेक करना सीखा नहीं करते तो धीरे धीरे ये स्थिर होना शुरू करेगा। करेंगे कुछ नहीं हो, क्या करें, ऐसे ही करिए, करने को बोल रहे हैं। बाकी तो कुछ न करने के भाव में आना ही स्थिरता है। हमारे ज्ञान के हिसाब से बड़ा इजी तरीका है, पर करने के भाव की इतनी आदत पड़ी हुई है, हम कह रहे हैं ऐसे ही करिए। कुछ क्या करें, क्या करें। बेचारे संतों को मालूम है, पूछेंगे इसलिए मंत्र जाप करो, ये बोला इसलिए, और बाद में क्या हो जाएगा, मार का ओंकार जपते जपते अजपा जाप हो जाए, आपको पता ही नहीं, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे थे। बोले वो अजपा जाप मैं हूं, सबसे यज्ञ वो मैं हूं। जाप, ये जाप चलता रहना चाहिए, निरंतर निरंतर बोलते हैं। हम लोग तो संसार का जाप करते रहते हैं, बेटे का, पति का, पत्नी का, शब्दों का। आपके भीतर क्या जाप चलता है, यही तो जाप चलता है। कभी थोड़ा सा उससे अपने को अभ्यास करिए, गुम होने का अभ्यास करिए। अभी बोलते बोलते सबको नींद आने लगेगी, बढ़िया सो जाते हैं। अभी भी ध्यान लगाने बैठिए तो सब सो जाएंगे, बढ़िया, बहुत अच्छी नींद आ गई। जागृत अवस्था की है ये, यज्ञ होता है, जाप बोल रहे हैं, जप यज्ञ, यज्ञ होता है। उस अस्तित्व के साथ जाप करते करते क्या होता है, माना ये जुड़न होती है, एक ब्रिज का काम करता है। ऐसे वो दूर है, उस पार है, हम इस पार हैं, से क्या होगा, जब से हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। एक ब्रिज तो बनाइए, चाहते तो बहुत ऊंची चीज है, करेंगे कुछ नहीं। पहले ब्रिज बनाइए, फिर उसके साथ आप मिलके उस ब्रिज में पुल से जाते ना, उस तरफ से मिल जाते, कोई हमारा उस पार बैठा हो। बेचारी वो घड़े से लेके गई, मिल गई, पर हमारा ब्रिज वहां तक पहुंचाएगा, जोड़ देगा। तो उस पार चाहिए, मैं इस पार, पर मिलना है, बिना मिले काम नहीं चलेगा। तंत्र मंत्र बहुत दिन चलाने का अभ्यास किया है, अब न चलाने के बाद पर जाए, उसको हम रोकने की सामर्थ्य रखें। पहले जबरदस्ती भी शरीर को रुकवाते थे। हमने अपने को बताती हूँ, मैं बैठती थी सत्संग में, बचपन वाली, बहुत छोटे थे, एक 7th की बात है, हम में हिलते रहते थे, आदत थे, शरीर हिलेगा, बच्चा था और तो छोटे ही थे, तो डांट दिया गया, नहीं हिलोगी, हिलोगी तो पीछे भेज देंगे, क्योंकि जो सत्संग करते हैं सामने हिलते रहिए तो डिस्टरबेंस होता है। बुद्ध भगवान की बात हम अक्सर बताते हैं। बुद्ध भगवान के पास ऐसे ही प्रवचन हो रहा था और बहुत धारा प्रवाह में बुद्ध बोल रहे थे, बहुत आराम से। अचानक ही बोलते बोलते रुक गए। जब बोलते बोलते रुक गए तो बोले आप रुक क्यों गए, आप रुक क्यों गए। तो बोला कि एक ही व्यक्ति बोल सकता है, एक ही व्यक्ति बोल सकता है, दो तो नहीं बोलते एक टाइम में। तो बोले आप ही तो बोल रहे हो, और तो कोई बोल ही नहीं रहा, पूरे इतने लोगों में और तो कोई बोल ही नहीं रहा, आप भी बोल रहे हैं। बोले नहीं, एक बोल रहा है। बोले कौन बोल रहा है, हम लोग को तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, कौन बोल रहा है। कहते ये जो सामने बैठा है ना, ये बोल रहा है, जो सामने बैठा है वो बोल रहा है। बोले सामने बैठा कहाँ बोल रहा है। बोला देखा है, वो पैर कैसे पलटी मार के बैठा था, उसका अंगूठा यूं यूं हिल रहा था। कह रहा ये बाहर से तो नहीं बोल रहा, भीतर बोल रहा है, वो मेरे तक आ रहा है, शांत नहीं है। गुरु के सामने बैठी शांत, अभ्यास कराते थे, चुप, अंगूठा भी नहीं हिले। कभी आपने अभ्यास किया बैठ के स्थिर होके सत्संग सुनने का, अंगूठा भी नहीं हिले, मतलब क्या है, स्थिरता, मन से बोल रहे हैं तो शरीर भी हिल रहा है, बैठा देते। और हमने बोला, हमको जब बोला उस समय थोड़ी देर लग रहा था पैर सो रहा है, खुजली मचली, पर बोला है कि नहीं हिलना है, नहीं हिले, और अभ्यास किया तो नहीं हिले। दूसरे दिन कोई तकलीफ नहीं है, तो पहले दिन लग रहा था। हम लोग अभ्यास करते नहीं है कुछ, वही तो बोलते चलाने का अभ्यास किया है, रोकने का तो अभ्यास क्या करें, रोकने का अभ्यास कर लीजिए, नहीं चलेंगे। चलाए थे कैसे हैं आप,
चलाते कहते, वो नहीं पूछा कि कैसे चलाते, शरीर कैसे चलाते हो, मन कैसे चलाते हो, कैसे चलाते हैं पूछिए। कह रहे शरीर मन को स्थिर कर। पहले चलाने का बता दीजिए तरीका, तो हम रोकने का अभ्यास बताते। कोई नहीं बताता, चल रहा। चलाने की तो बहुत आदत है, बढ़िया तेज स्पीड में साइकिल चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। हम लोग से बोलते हैं, सर हम बोलते हैं हाथ चला रहे हैं, चल हाथ कैसे रुके, हाथ कैसे रुके, हाथ कैसे रुके। अरे तुम ही तो चला रहे हो, कोई और चला रहा है, नहीं चलाओगे तो रुका हुआ है। शरीर को आप चला रहे हो, मन को आप चला रहे हो, और बोल रहे रुके कैसे। कोई और दूसरा के चला रहा है, कोई दूसरा मन को चला रहा है, आप नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। आपको बोले उसने शब्द बोले तो मन चल गया, उसने ऐसा व्यवहार किया तो मन चला गया, परिस्थिति आई तो मन चल गया ना। अरे परिस्थिति बाहर है, शब्द बाहर है, यदि हम भीतर नहीं लेके जाएंगे तो नहीं चले, नहीं चलाए तो हमारे सामर्थ्य है, हम अपने मन के राजा हैं। शरीर मन स्थिर कैसे हो, चलाने का इतना अभ्यास किया है, कभी रोकने का अभ्यास ना। जिस दिन नहीं चलाएंगे उस दिन रुका हुआ स्थिर है, यानी हर समय स्थिर रहता है। नहीं चलाएंगे, नहीं सोचेंगे क्या होगा, हद में हद क्या होगा, कुछ नहीं। और सोचता भी क्या है, मन क्या सोचता है, मन का स्वभाव क्या है, या पास्ट सोचता है या फ्यूचर सोचता है, उसी में चलता रहता है। हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा मन चल रहा है, या आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, या नहीं कुछ सोचते हैं, जो हो रहा है वो देखते हैं। चित्त को स्थिर हो जाएगा, चलाना बंद करिए तो स्थिर ही है। क्या करे वाली करने न करने के भाव में आ जाओ, अकर्ता भाव। और दूसरा वो तभी हो सकता है जब मैं का अभाव होगा, या जपा जाप बोला अलग हो जाओ। सबसे तेज यज्ञ है जप यज्ञ, और जप की बोला ओंकार के करते करते परम ध्वनि है। ओम जो कहते हैं परम, सबसे इससे बड़ी और कोई ध्वनि नहीं है। और जब उस ध्वनि में हम लीन हो गए तो ये जाप हो गया, और उससे हम मिल करके एक आकार हो गए। फिर इसके बाद बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि हिमालय में पहाड़ हो। अब आपका हिमालय क्या है, एक तो ऊंचा है सबसे शिखर, दूसरा क्या है ठंडा है, हिमालय नाम बोलते क्यों है, और तीसरा क्या है इससे है। हिमालय हिलता है नहीं हिलता, वर्षों से वही। दूसरे छोटे छोटे पहाड़ आजकल गिर रहे हैं, खूब गिर रहे हैं, पर वो गिरा, हिमालय नहीं गिरा। तो ये जो स्थिर है वो मैं हूं, जो शांत है कूल है होता है ठंडा, वो मैं हूं। और शिखर है सबसे ऊंचा हिमालय है, सब पर्वतों में शिखर बोला हिमालय। तो हमारा जब स्थिति उस आत्मिक स्थिति में, आत्मा सबसे ऊंचाइयों पे ले जाने वाली चीज, तो हमारी स्थिति वो है, वो मैं हूं। परमात्मा इसलिए बोल रहा है कृष्ण सबसे ऊंची बोले हिमालय में मैं हूं। आप जब स्थिर हो जाएंगे तो हिमालय बन जाएंगे, शिखर मिल जाएगा फिर आप साधारण नहीं रहेंगे, ऊंचाइयां आ जाएंगी, आत्मा की ऊंचाइयां। उस भाव में आने का अभ्यास, जपा जाप है। जाप जाप करते बार बार करना होता है, बार बार करना होता है, लगातार करना होता है। हमने देखा जो लोग बोलते हैं वो सारा समय जाप करते रहते हैं, राम 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 राम, उनको जो भी मंत्र मिलता है वो थैली में लेके माला में जपते रहते हैं। वो बाहर से जाप है, करिए वो भी अच्छा, हम कहते नहीं है। हमने उनसे पूछा क्या फायदा होता है, एक को मंत्र लेके वो बैठे हो, तो घड़ी लेके बैठे थे, इसको यूं टिक टिक कर इतनी बार हमें जपना है। हमने कहा कोई फायदा, कार रुकी फिर शुरू कर दिया। हमने कहा ये क्या है, तो फायदा क्या है। हमारे कजिन कहते कुछ देर फालतू सोचने से तो फायदा तो होता नहीं तो बेकार सोचते थे, फिर उसी में मंत्र में ध्यान चला जाता है। मंत्र बता नहीं रहे थे, जो भी दिया होगा उनके गुरु। तो ये बाहर का जाप भी जरूरी है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बाहर के विचारों को उन्होंने बोला फायदा हो रहा है कि व्यर्थ के विचार करने बंद हो जाते हैं, उनकी गति धीरे धीरे मंद होने लगती है। इसीलिए ये माला पकड़ा देते हैं बाहर से,
संत लोग समझदार है, चालाक, समझदारी से हिंदू जितने भी आस्थाएं, हम किसी को भी खंडित नहीं करते, पर इसको फिर हमें पहुंचाना अजपा जाप पे ही है। खाली माला तक ही नहीं रहना है, उस स्थिति को हम वहां तक ले जाएं कि बाहर की माला भी गिर जाए, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। रविदास जी ने बोला। तुमने क्या पूछा था?